क्या एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस इंडिया की राइजिंग मिडिल क्लास और फाइनेंशियलाइजेशन वेव का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बन सकता है, या इंश्योरेंस सेक्टर की ग्रोथ ऑलरेडी प्राइस में आ चुकी है? वीएनबी मार्जिन, न्यू बिजनेस प्रीमियम, परसिस्टेंसी, प्रोडक्ट मिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब वैल्यू क्रिएशन को कैसे इम्पैक्ट करते हैं? और करंट वैल्यूएशन पर एसबीआई लाइफ में लॉन्ग टर्म एंट्री लेना लॉजिकल है या नहीं? नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बालाजी मार्केट इनसाइट्स, जहां हम हाइप नहीं, हार्ड डेटा और सिंपल भाषा में बात करते हैं। आज के इस वीडियो में हम एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का डिटेल्ड ब्रेकडाउन करेंगे। बिजनेस मॉडल और प्रोडक्ट मिक्स में प्रोटेक्शन, सेविंग्स और एन्युइटी का रोल, फंडामेंटल्स में न्यू बिजनेस ग्रोथ, वीएनबी मार्जिन, एम्बेडेड वैल्यू और आरओईवेवो वैल्यूएशन, एम्बेडेड वैल्यू मल्टीपल और इंश्योरेंस पीयर्स के कंपैरिजन में कहां खड़ा है, और टेक्निकल्स में मेजर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और प्राइस स्ट्रक्चर क्या दिखा रहे हैं। वीडियो के अंत तक आपको क्लियर आइडिया होगा कि एसबीआई लाइफ आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियलाइजेशन थीम पोर्टफोलियो के लिए सेंसिबल इंश्योरेंस बेट है या नहीं। शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, ये पूरा वीडियो सिर्फ शैक्षणिक और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। कोई भी बाई, सेल या होल्ड का फैसला लेने से पहले अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और खुद की रिसर्च जरूर करें। इंश्योरेंस बिजनेस में रेगुलेटरी और एक्चुएरियल रिस्क हमेशा मौजूद रहता है। चलिए अब सीधे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के नंबर्स और चार्ट्स पर चलते हैं। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एक पूरी तरह से तकनीकी और मौलिक विश्लेषण। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में से एक है और इसका शेयर मार्केट में काफी महत्वपूर्ण स्थान है। आज हम इसकी पूरी कहानी जानेंगे, इसके बिजनेस मॉडल से लेकर शेयर की कीमत तक, सब कुछ। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बारे में। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना 2001 में हुई थी। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बीएनपी पारिबास कार्डिफ का जॉइंट वेंचर है। कंपनी का मुख्यालय मुंबई में है और ये भारत भर में अपनी सेवाएं देती है। कंपनी का मुख्य बिजनेस लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस है। इसके अलावा ये यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यानी यूलिप भी बेचती है। अब बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। दिसंबर 2025 के अनुसार प्रमोटर्स के पास कंपनी का 55.36% हिस्सा है। इसमें मुख्य रूप से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शामिल है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआई के पास 21.84% हिस्सा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 2.25% है। म्यूचुअल फंड्स के पास 15.02% हिस्सा है। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 4.1% हिस्सा है। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता है कि कंपनी में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भरोसा है। अब आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर। मार्च 2025 के लिए कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 1,16,888 करोड़ रुपया था। कंपनी का ईबिटडा 3,043 करोड़ रुपया था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,947 करोड़ रुपया था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,413 करोड़ रुपया था। कंपनी का नेट वर्थ 16,985 करोड़ रुपया है। टोटल एसेट्स 4,57,095 करोड़ रुपया हैं। कंपनी के बिजनेस आउटलुक की बात करें तो इंश्योरेंस सेक्टर में काफी ग्रोथ की संभावना है। भारत में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अभी भी काफी कम है। जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ रही है और जागरूकता आ रही है, इंश्योरेंस की मांग बढ़ रही है। एसबीआई लाइफ का एसबीआई के साथ पार्टनरशिप इसे एक बड़ा फायदा देता है, क्योंकि एसबीआई के पास देश भर में बहुत बड़ा नेटवर्क है। अब बात करते हैं शेयर प्राइस की। दिसंबर 2025 में एसबीआई लाइफ का शेयर प्राइस 2014 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका 52 वीक हाई 2086.60 रुपया है, जो नवंबर 2025 में आया था। 52 वीक लो 1372.55 रुपए है, जो फरवरी 2025 में आया था। कंपनी का मार्केट कैप 2,01,995 करोड़ रुपया है। तकनीकी विश्लेषण की बात करें तो शेयर अपने 52 वीक हाई से लगभग 3.8% नीचे ट्रेड कर रहा है। पीई रेशियो 80.77 है, जो काफी हाई है। इसका मतलब है कि शेयर महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। आरओई 15.13% है, जो अच्छा है। आरओसी 18.55% है, जो बहुत अच्छा है।
कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी लगातार ग्रोथ दिखा रही है। रिन्यूअल प्रीमियम में 12.90% की ग्रोथ हुई है। ये एक अच्छा साइन है क्योंकि रिन्यूअल प्रीमियम कंपनी की स्टेबिलिटी दिखाता है। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। इंश्योरेंस कंपनियों के लिए सबसे बड़ा रिस्क रेगुलेटरी चेंजेस का है। IRDAI के नए नियम कंपनी के बिजनेस को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा रिस्क मार्केट रिस्क है, क्योंकि कंपनी का एक बड़ा हिस्सा यूलिप में है जो मार्केट से जुड़ा होता है। तीसरा रिस्क कंपटीशन का है, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में कंपटीशन बढ़ रहा है। हाल ही में कंपनी को GST डिमांड ऑर्डर मिला है जो 68.77 करोड़ रुपए का है। ये FY 18-19 से FY 23-24 तक का है। कंपनी ने कहा है कि वे इसके खिलाफ अपील करेंगे। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, क्या करना चाहिए, खरीदना, बेचना या होल्ड करना। इसके लिए हमें कई फैक्टर्स देखने होंगे। पहला, कंपनी का बिजनेस मॉडल मजबूत है और इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रोथ की अच्छी संभावना है। दूसरा, कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा है और लगातार ग्रोथ दिखा रही है। तीसरा, SBI के साथ पार्टनरशिप एक बड़ा फायदा है। लेकिन दूसरी तरफ शेयर का वैल्यूएशन काफी हाई है। PE रेशियो 80 के ऊपर है, जो चिंता की बात है। इसका मतलब है कि शेयर में पहले से ही काफी एक्सपेक्टेशंस प्राइस्ड इन है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अच्छी कंपनी है, लेकिन करंट प्राइस पर एंट्री थोड़ी महंगी लग रही है। अगर आप पहले से इन्वेस्ट कर चुके हैं तो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल मजबूत है। नए इन्वेस्टर्स को थोड़ा इंतजार करना चाहिए और किसी करेक्शन का इंतजार करना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए शेयर में वॉलेटिलिटी है। सपोर्ट लेवल 1995 रुपए के आसपास है और रेजिस्टेंस 2080 रुपए के आसपास है। अगर शेयर सपोर्ट लेवल तोड़ता है तो और गिरावट हो सकती है। कुल मिलाकर SBI लाइफ एक अच्छी कंपनी है जिसका भविष्य उज्जवल है, लेकिन करंट वैल्यूएशन को देखते हुए नए इन्वेस्टर्स को थोड़ा सब्र करना चाहिए। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सिर्फ एनालिसिस है। इन्वेस्टमेंट से पहले अपना रिसर्च जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। तो दोस्तों, ये था हमारा डेटा बेस्ड नज़रिया SBI लाइफ इंश्योरेंस पर, जहां हमने ग्रोथ, मार्जिन, एम्बेडेड वैल्यू और वैल्यूएशन को डिटेल में समझा। अगर आपको SBI लाइफ पर यह एनालिसिस यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इंश्योरेंस और फाइनेंशियलाइजेशन थीम में इंटरेस्टेड लोगों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही फोकस्ड और सिंपल एनालिसिस के लिए बालाजी मार्केट इनसाइट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्या आप SBI लाइफ या किसी और इंश्योरेंस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं? आपका व्यू लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग पर है या सिर्फ शॉर्ट टर्म मूव पर? और आगे आप किस इंश्योरेंस या फाइनेंशियल स्टॉक का ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं? हम यहाँ प्रोडक्ट पिच नहीं, डेटा, रिस्क और वैल्यूएशन समझाकर व्यू शेयर करते हैं, ताकि फाइनल डिसीजन आपके हाथ में रहे। एक छोटा रिमाइंडर, यह वीडियो केवल एजुकेशन और नॉलेज के लिए है। यह किसी भी तरह की पर्सनल बाय, सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। स्टॉक मार्केट और इंश्योरेंस सेक्टर में निवेश हमेशा रिस्क के साथ आता है। कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह और खुद की डिटेल्ड रिसर्च जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और निफ्टी 50 फाइनेंशियल या इंश्योरेंस स्टॉक एनालिसिस के साथ। आप देख रहे थे बालाजी मार्केट इनसाइट्स, जहां हाइप नहीं, हार्ड डेटा और सिंपल भाषा में बात होती है। ऐसे ही और स्टॉक्स पर डीप, सिंपल और डेटा बेस्ड एनालिसिस के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बालाजी मार्केट इनसाइट्स को सब्सक्राइब करके अपनी स्टॉक मार्केट लर्निंग जर्नी आज ही शुरू कीजिए।